हेलो प्यारे बच्चों, ये है हमारी गणित वर्कशीट कक्षा 6 से 8 की। ठीक है, संख्याओं से खेल की आपकी बुक है। इसमें हम डे 1 एंड डे 2 ये करेंगे। आपको इसमें संख्याओं से खेलना सिखाया गया है। इस पर आधारित आपको कई प्रश्न दिए गए हैं, आपको उन प्रश्नों को सॉल्व करना है। जैसे पहला है हमारा, जितनी संख्या है उतने चित्र बनाएं। अब देखो, ये कितनी संख्या है? 6। और इसके आगे आपका एक चित्र बनाया गया है। देखो, अब ये 6 ही चित्र बनाए गए हैं। 1 2 3 4 5 6। अब इस संख्या को पहचानो, ये कितनी संख्या है बच्चों? 3। 3 है। तो अब एक चित्र बनाया गया है। अब हमें ऐसे ही चित्र बनाकर इनको 3 पूरे करने हैं। तो हम यहाँ पर एक ये चित्र बनाएंगे और एक ऐसा चित्र बनाएंगे। ये कितने हो गए? 3। अब ये कितनी संख्या है? 4। और ये शेप बनाई गई है यहाँ, ये वाला चित्र। तो आपको ऐसे 3 और बनाने होंगे। 1 हो गया, 2 हो गए, 3 4। अब ये 7 है, आपको ये 7 पूरे करने हैं। तो एक तो हमारा बना हुआ है, अब गिनते गिनते आप और बनाइए। 2 3 4 5 6 7। ये आपको 8 बनाने हैं। एक हमारा बना हुआ है, आगे पूरे कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 5 है, 5 बनाइए पूरे। 1 2 3 4 5 हो गए 5। अब अगला प्रश्न देखिए, दिए गए चित्रों को गिनकर सही संख्या पर गोला लगाएं। आपको क्या करना है? इन चित्रों में जितने भी दिए गए हैं उनको गिनना है और सही संख्या पर गोला लगाना है। गिनेंगे हम, ये कितने आइसक्रीम है? 1 2 3 4 5 6 7। तो आप 7 पर गोला लगाइए। ठीक है, ऐसे ही इन तारों को गिनिए। 1 2 3 4 5 6। कितने हैं? 6 हैं। इनमें से 6 संख्या कहाँ लिखी हुई है? बीच में। तो आप इस पर गोला लगाइए। ये देखिए, इनको काउंट करें। 1 2 3 4 5। 5 कहाँ लिखी हुई है बच्चों? 5 पर गोला लगाइए। अब आगे ये देखिए, चिन्हों को समझते हुए हल करें। आपको चिन्ह दिए हुए हैं। ये देखो, ये जोड़ जोड़ का चिन्ह है, प्लस बोलते हैं इसको, प्लस का। ये जो है, ये माइनस का चिन्ह है, इसको माइनस बोलते हैं। ठीक है, अब हमें गिनकर इनको जोड़ना है। जोड़कर गिनकर यहाँ पर लिखना है। देखो, 2 है, 2 सेब बनाए हुए हैं यहाँ पर। एक यहाँ, एक के आगे एक सेब बना दिया। तो 2 सेब और 1 सेब, कुल कितने सेब हो गए? गिनो इनको। 1 2 3। तो कितने आए? हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों? 3। अब इसमें देखो, ये कितनी गेंद बनाई हुई है? 2 के आगे 2 गेंद बना दी। ये जो 2 है, आगे 2 गेंद बना दी। ये किसका चिन्ह होता है? जमा का, प्लस का, जोड़ का। तो अब टोटल या जोड़ने पर हम सारी संख्याओं को गिनते हैं। जितनी भी कुल संख्याएं आती हैं, फिर हम यहाँ पर लिखते हैं। इनको गिनो। 1 2 3 4। 2 और 2 कितने हो गए बच्चों? 4। अच्छा, अब ये देखो, 2 केले हैं, 2, और यहाँ पर दिया हुआ है 1। ये जो चिन्ह है, ये घटा का चिन्ह है। घटा का मतलब इतनी चीज़ें हमें उसमें से हटानी है। घटा का मतलब होता है एक तरीके से निकालना, उसमें से हटाना। अब 2 है, यहाँ पर 2 केले के चित्र दिए गए हैं। इनमें से आपको 1 घटाना है। 2 में से 1 घटाना है, यानी 2 केलों में से 1 को हटाना है। तो हमारे पास कितने केले बचे बच्चों? 1 केला। तो हम यहाँ लिखेंगे 1। ठीक है। अब ये देखो, 2 है, 2 सेब है हमारे पास। 2 में से आपको 2 हटाने हैं, यानी दोनों सेबों को हमने हटा दिया। कितने बचे? कुछ भी नहीं बचा। कुछ भी नहीं को दिखाने के लिए हम यहाँ पर क्या लिखते हैं बच्चों? 0, 0। ठीक है। अब आपको प्रश्न 4 में चित्र नहीं दिए गए, आपको खुद के दिमाग से इनको सॉल्व करना है। अब 4 में आपको 3 जोड़ने हैं। तो आप क्या करेंगे? जोड़ने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं। 4
ऐसे बना सकते हैं, 1 2 3 4, 4 लाइनें खींच सकते हैं। ऐसे ही 3 को दिखाने के लिए कितना खींच देंगे, कितनी लाइन खींचेंगे, 1 2 3। अब इन्हें काउंट करो, तो कुल सारी की सारी गिनो, जोड़ का निशान है यानी हमें जोड़ना है। गिनो इन्हें, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, 7। ऐसे ही 6 में आपको 3 जमा करना है। 6 गिनने के लिए आप क्या करेंगे, 6 लाइनें बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। 3 करने के लिए 1 2 3। अब इनको जोड़ना है, ये जोड़ का साइन है, जमा का साइन है, चिन्ह है। इनको जोड़ो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, 9। अब ये देखो, 5 है, यहाँ पर 4 है, और यहाँ पर किसका साइन है, घटा का। घटा का मतलब है इसको 5 में से आपको 4 हटाने हैं, काटने हैं, निकालने हैं। तो 5, पहले हम 5 लाइनें खींचेंगे, 1 2 3 4 5। इसमें से 4 हटाएंगे, 1 2 3 4। कितना बच गया बच्चों, एक लाइन बच गई ना, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा, 1। ऐसे ये 8 है, अब 8 लाइनें खींचो, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से आपको कितने हटाने हैं बच्चों, कितने घटाने हैं, 5। 5 लाइनें काट दो, 1 2 3 4 5। कितने बचे, 1 2 3। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 3। ठीक है। अब प्रश्न 5 देखते हैं। इसमें लिखा है, अतुल के पास 7 गेंदें हैं, उनमें से 5 गेंद उसने सुनील को दे दी। बताएं अतुल के पास अब कितनी गेंदें बची। तो आपको क्या करना है, देखो इसमें सोच के देखो, अतुल है, उसके पास 7 गेंदें हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब उसमें से उसने 5 गेंद जो है सुनील को दे दी। तो कितनी, 5 हटा दो इसमें से, 1 2 3 4 5। तो अतुल के पास अब कितनी गेंदें बचेंगी बच्चों, 1 2। तो इसको हम दिखाने के लिए, हमें पता लग रहा है कि हमें 7 में से 5 गेंदें हटानी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 7, ठीक है, और इसमें से 5 हमें हटानी है, ऐसे माइनस करके लिखेंगे, घटा का साइन लगाएंगे, और 7 में से 5 घटाओ, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें से 5 हटा दो, 1 2 3 4 5। कितने बचे बच्चों हमारे पास, 2। तो उसका क्या उत्तर होगा, 2। अभी देखो प्रश्न 6 में, एक घर में 3 पुरुष और 2 महिलाएं रहती हैं, बताएं उस घर में कितने लोग रहते हैं। तो मान लो अगर ये घर है ठीक है, इस घर में 3 पुरुष रहते हैं। मान लो हम पुरुष दिखाने के लिए बिंद दिखा देते हैं, 1 2 3, और 2 महिलाएं रहती हैं, मतलब महिलाएं दिखाने के लिए हम प्लस लगा देते हैं। तो अब इस घर में कुल कितने लोग हुए, आप इनको काउंट करो, गिनो इनको, 1 2 3 4 5। तो 5 लोग रहे यहाँ पे। ठीक है, तो इसको यानी हमें समझ में आ रहा है, हमें इन सबको जोड़ना है, गिनना है। तो यहाँ लिखेंगे हम 3 2 और इनको जोड़ेंगे। तो 3 और 2 जोड़ो, 1 2 3 1 2, 1 2 3 4 5। तो इसका क्या उत्तर होगा बच्चों, 5। आशा करती हूँ आपको 6 के 6 प्रश्न समझ में आए होंगे, और आपको संख्याओं की पहचान भी आसानी से कर सकते हो। थैंक यू।